खुदावंद के कलाम मुकद्दस को खोलने का एहसास हासिल करेंगे और मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और इसका 16वां बाब, इसकी 19वीं आयत से हम इसकी 24वीं आयत तक तलावत करेंगे। लूका तबीब के मार्फत लिखी गई अंजील 16वां बाब 19वीं से 24वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। तो गौर से सुनिएगा। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, एक दौलतमंद था जो अरहवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम रवा के दरमियान अज़ाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी ज़बान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ये तमसील यसु मसीह ने एक दौलतमंद और एक गरीब के बारे में बयान की। शायद हो सकता है जैसे ही अमीर का ख्याल हमारे ज़हन में आए, दौलतमंद का ख्याल हमारे ज़हन में आए, तो हम सोचें कि शायद ये अमीर होने की वजह से अज़ाब में गया है। इसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा था, अमीर शख्स था, तो इसलिए ये अज़ाब में गया है। लेकिन सुनिए, हरगिज़ ऐसा नहीं है। गरीब या अमीर होना कोई जुर्म नहीं है। अगर किसी के पास बड़ी दौलत है, अगर किसी के पास बड़ा रुपया है, तो ये खुदा की बरकत भी हो सकती है। लेकिन इसके बारे में लिखा है कि इसका करतार अच्छा नहीं था। दौलतमंद का अमीर होना उसे अज़ाब में लेकर नहीं गया, बल्कि वो अपने करतार की वजह से अज़ाब के अंदर गया है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, ये ऐशो इशरत करता था, ये हर चीज से ज्यादा दौलत से मोहब्बत करता था। इसके नजदीक सब कुछ इसका रुपया और इसका पैसा था, और ये दौलत से मोहब्बत करने वाला शख्स है। इसको दुनिया के किसी इंसान की कोई फिक्र नहीं है। इसके दरवाजे के ऊपर एक गरीब शख्स लाजर नाम डाला गया है। इसको इसकी कोई फिक्र नहीं है। ये तो अपनी दौलत के अंदर मगन है, दौलत के नशे के अंदर रहता है। गरीबों का इसे कोई ख्याल नहीं है। मुझे एक शख्स के बारे में
याद है आज भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है और खुदा ने उनको दिया है, लेकिन वो कभी भी किसी की फिक्र नहीं करते। शायद उनके आसपास बहुत ज्यादा गरीब है और उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास पहनने के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी जात के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। ये अमीर आदमी महदूद था अपनी जात तक, ये सोचता है तो सिर्फ अपनी जात के लिए सोचता है। अमेरिका के अंदर एक सेनेटर था। ये सेनेटर दरअसल में सेनेट के अंदर यूं कह ले एक बड़ा अफसर था, या सादा करता हूं, अमेरिका की गवर्नमेंट के अंदर सेनेट के अंदर इसका एक बड़ा मकाम था। ये बहुत रिच मैन था, ये बहुत अमीर आदमी था। एक दिन ये अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ आ रहा था, और जब ये अपने घर की तरफ आ रहा था तो जब गेट पर रुका तो उसने एक शख्स को देखा जिसके कपड़े बड़े पुराने थे और इस शख्स के बदन पर जख्म भी थे। ये गेट के ऊपर खड़ा था और जैसे ये शख्स रुका, इसके ड्राइवर ने ये बड़ी गाड़ी रोकी, ये सेनेटर के पास आया और उसको कहने लगा, सर मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। तो ये अमीर आदमी कहने लगा, आपको ये 2 मिनट लेने के लिए मेरे सेक्रेटरी से राब्ता करना होगा, और वो फोन पर आप उससे राब्ता कर सकते हैं। तो ये गरीब आदमी उसको कहने लगा, सर मैंने कई बार टाइम लेने की कोशिश किया, मुझे कभी टाइम नहीं मिला, और मैं कई बार आपके रास्ते में आया हूं, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। ये शख्स सोचने लगा ये क्या कहने वाला है। उसने कहा, मैं आपकी बात सेनेट के अंदर करूंगा और मैं वहां पर गरीबों के लिए आवाज उठाऊंगा कि गरीबों की हेल्प की जाए। तो शख्स ने कहा, जनाब मुझे ये नहीं कहना है, मेरी 2 मिनट की बात सुन लें। मैं बीमार हो गया और मेरी बीवी जॉब करती थी और वो दिनों रात 2 ड्यूटियां करती, 2 जगह जॉब करती थी। और जब कोरोना आया, आपको पता है पिछले सालों के अंदर कोरोना आया था, और उसने कहा जब कोरोना आया तो कोरोना के अंदर उसकी एक जॉब छूट गई। अब उसके पास एक ही जॉब है और हम अक्सर रोटी खाना छोड़ देते हैं। पैसे ना होने की वजह से और प्यार ना होने की वजह से अक्सर हम खाना भी नहीं खा सकते। उसने कहा, फिर कहने लगा, मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर आपके लिए कोई हेल्प कर सकूं। उसने कहा, जनाब इस वक्त तो मुझे सिर्फ आपकी मेज से एक वक्त की रोटी चाहिए। जब वो ये कह ही रहा था तो गेट पर खड़ी गाड़ी देखकर उसकी 7 साल की बेटी भागी हुई आई कि डैडी आ गया है, और उसके साथ एक छोटा डॉगी भी था, कुत्ता भी था। वो जो दोनों जल्दी से भागते हुए आ रहे थे, लेकिन ये अमीर आदमी अपनी बेटी को कहता है, बेटी वहीं पर रुक जाओ, आगे मत आना। लेकिन वो बच्ची थी। फिर कहता है, बेटी वो आप वहीं पर रुक जाओ। ये क्यों ऐसा कह रहा था? ये नहीं चाहता था इस गरीब आदमी के करीब ही आए, क्योंकि ये बीमार है और उसके बदन पर जख्म है, इसलिए वो नहीं चाह रहा था कि मेरी बेटी इसके करीब आए। तब गेट को बंद कर दिया गया और वो बेटी आई। उसने गेट के उस राख में से थोड़ा सा ऊपर होकर देखा और देखकर उस शख्स को यूं चुप कर देखकर कहती है, मुस्कुरा कर कहा, ओ ये लाजर है। उसने क्या कहा? उसके जख्म देखकर कहने लगी, ये लाजर है। क्यों उसने ऐसा कहा? नंबर 1, उसका जो छोटा डॉगी था
वो नीचे से गुजर गया और उसके पांव के जख्म चाटने लगा। और फौरन चूंकि इस बेटी के अंदर खुदा का कलाम था, इसने खुदा का कलाम सुना हुआ था कि लाजर एक गरीब शख्स था और वो एक अमीर के दरवाजे पर डाला गया था और उसके मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरता है, इसको मालूम है। इसलिए ये कहने लगी, ये गोया उसने तो अपनी तरफ से सच जानकर कहा ये लाजर है। और अपने डैडी को कहने लगी, क्या आप इसे अंदर आने को नहीं कहोगे? क्या आप इसे अंदर नहीं बुलाओगे? यह चलता हुआ जल्दी से अपने घर के अंदर चला गया। सुनो, इस बेटी के अंदर कलाम है, लेकिन इस अमीर आदमी के अंदर कोई खुदा का खौफ नहीं। इसी तरह सुनिए, उस जमाने का ये अमीर आदमी जिसके बारे में यीशु बयान करता है, इसके दिल में भी गरीबों के लिए कोई तरस नहीं था। अब इसके दरवाजे पर डाला गया लाजर। इसकी हालत पर जब भी कभी मैं सोचता हूं, मेरा दिल गोया रोने लगता है। इसकी हालत को देखकर कलाम के अंदर लिखा है कि कुत्ते भी आकर इसके नसूर चाट जाते थे, इसके बदन पर पिंसियां और फोड़े निकले हुए थे। इसकी हालत बड़ी बुरी हालत थी, लेकिन कमाल की बात है, इस तमाम जिंदगी के हिस्से में इसने कभी भी खुदा का इनकार नहीं किया और कभी उसके खिलाफ कोई लफ्ज नहीं बोला। आज हम दुनिया में छोटी सी मुसीबत आ जाए, मुश्किलात आ जाए, अब खुदा के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक मैंने लोगों को कहते सुना, खुदा ने हमें दिया क्या है? बीमारियां दी हैं, क्या और कोई कर नहीं था? ये सब मेरे लिए रह गया था, ये सब मुझे ही मिलना था, ये सब मेरे नसीब में था। हम गोया अपनी तरफ से ये चाहते हैं ये किसी और को मिलता, किसी और को मिलती, ये बीमारी किसी और को लगती। लेकिन इस गरीब आदमी ने इन तमाम हालात में अपने खुदावंद यीशु का शुक्र किया। हालेलुया। इन तमाम हालात के अंदर भी वो अपने खुदा का शुक्रगुजार है। लेकिन अमीर आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन कोई शुक्रगुजारी नहीं है। इसका किरदार सब चीजें खुदा के खिलाफ है। और फिर लिखा है, एक दिन दोनों मर गए। ये हमारा अंजाम है। गौर करना आज मेरे बहनों और भाइयों, आप यहां पर बैठे हुए सब लोग यीशु के लोग हैं। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हम कभी नहीं मरेंगे। कोई ऐसा है तो मुझे हाथ उठाकर दिखाए जो ये कहे हम कभी नहीं मरेंगे। कोई एक भी नहीं है। तो इसका मतलब है हम अपना अंजाम जानते हैं। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। हम सब जानते हैं हमारा अंजाम क्या है। एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, एक दिन हम यहां से चले जाएंगे। अगर कोई 80 और 100 साल तक भी जिए तो फिर एक दिन इस दुनिया को से छोड़ नहीं होगा। एक लिखा है, ये दोनों मर गए। और गरीब जो नसूरों से जमीन पर भरा इंसान था, वो कहां पहुंच गया? आसमान के बादशाह के अंदर। हालेलुया। ये कहां पहुंच गया है? आसमान की बादशाह के अंदर। यहां पर इसने आंखें बंद की हैं और आसमान में जाकर खोली। अब गरीब मरा तो आसमान में, लेकिन अमीर मरा तो जहन्नम के अंदर था। ये कहां पहुंच गया? जहन्नम के अंदर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जहन्नम बड़ा दर्दनाक है। ये जहन्नम बड़ी खौफनाक जगह है। अगर आप जान लें तो यहां पर कोई भी ऐसा नहीं जो वहां जाना चाहेगा।
और यकीन जाने मैं खुदा का कलाम, ये अंजील इसलिए सुनाता हूँ कि लोग जहन्नम में न जाएं। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का कोई बशर जाए, मैं नहीं चाहता मेरे खानदान का कोई बंदा जाए। तो फिर आप सब भी मेरे खानदान के लोग हैं, आप मसीह में मेरी बहनें और मेरे भाई हैं। मैं नहीं चाहता हम में से कोई भी जहन्नम का ईंधन बने, बल्कि खुदा की ये मर्जी है, ये सबसे पहले खुदा की मर्जी है। खुदा ये चाहता है कोई उस अजाब की जगह में न जाए। इस तमसील का बयान करने का मकसद अवलीन ये था कि इंसान तौबा करे और कोई जहन्नम के अंदर ना जाए। कलाम के अंदर लिखा है जब ये दोनों मर गए तो एक दिन इस अमीर ने आंखें उठाकर देखा, जरा ऊपर देखा और ऊपर देखता है कि वो लाजर जो इसकी मेज से गिरे हुए टुकड़े खाता था। उस जमाने के अंदर अमीर आदमी खाना खाने के बाद और रोटी के जो टुकड़े बचते थे उनसे अपना हाथ साफ करते थे, और जो हाथ साफ करते उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक देते थे, और ऐसे टुकड़े ये लाजर खाता था। अब ये अमीर आदमी जहन्नम के अंदर अज़ाब में लिखे मुब्तला होकर इस आग में जलते हुए इसने ऊपर आंखें उठाई और क्या देखता है कि वो ही लाजर जो इसकी मेज से गिरे हुए टुकड़े खाता था बड़े आराम के अंदर है। उसका लिबास सफेद है, उसके जिस्म पर अब कोई नसूर नहीं है, उसके बदन पर अब कोई जख्म नजर नहीं आता, क्योंकि वो खुदावन के नसूर है। अब उसके जख्म जाते रहे हैं और उसको देख कर कहता है बाप अब्राहम लाजर को भेज, एक कतरे पानी से अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान को तर करे, क्योंकि मैं यहाँ अज़ाब में हूं, मैं तड़प रहा हूं। Where is that? ये अज़ाब के अंदर ये अमीर आदमी एक कतरे पानी के लिए तड़प रहा है। एक कतरा पानी, क्या एक कतरा पानी इस बड़ी आग में इसकी प्यास बुझा सकता है? जवाब दीजिए, क्या एक कतरा पानी इसकी प्यास बुझा सकता था? लेकिन दुख की बात तो यह है कि इसको एक कतरा पानी भी नहीं मिला। इसकी वजह यह है कि जहन्नम के अंदर कोई पानी नहीं है। याद रखना, जहन्नम के अंदर कोई पानी नहीं है, वहां ऑक्सीजन भी नहीं है, वहां हवा भी नहीं चलती, वहां हर तरफ आग ही आग है। आप जिधर भी नजर उठाएंगे आपको आग ही नजर आएगी। आग जमीन से गोया ऐसे भरी पड़ी है, यानी जहन्नम पूरे का पूरा आग से भरा हुआ है। वहां हर तरफ आपको आग ही आग मिलेगी। वहां सांस लेना मुश्किल है, वहां पानी नहीं मिलता, पीने के लिए भी आग और चलने के लिए भी आग, और जो अगर ये कहूं पहनने के लिए भी आग, क्योंकि आग ही आग है वहां पर। मेरे बहनों और भाइयों, ये बड़ी दर्दनाक जगह है, ये बड़ी खौफनाक जगह है। मैंने एक गवाही सुनी और मुझे याद है, एक डैरिया शख्स था और उसका नाम मारियो था। गौर से सुनना, ये मारियो बताता है, मैं हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करता था। इस हफ्ते मेरे दोस्त आने वाले थे कि हम शाम पर पार्टी पर जाएं। तब ऐसा मुझे ऐसे लगा, अगर मारियो आज तुम गए तो फिर कभी वापस नहीं आओगे। मारियो कहता है, मुझे बड़ा डर लग रहा था और बार बार एक ही चीज मेरे ज़हन में आ रही थी, मारियो अगर तुम गए तो कभी वापस नहीं आओगे। और कहता तब शाम हो गई और मेरे दोस्त आ गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा मारियो मारियो, पर कहता मैंने दरवाजा नहीं खोला। उन्हें समझा शायद मारियो कहीं चला गया या क्या हुआ, पर वो चले गए।
तब कहता मैं अपने सोफे पर लेट गया, और जब मैं अपने सोफे पर लेट गया तो मेरी रूह मेरे अंदर से निकलकर छत के अंदर जा लगी, और मैंने नीचे आने की कोशिश की मगर नहीं आ सका। और फिर कहता है ऐसा हुआ, मैंने देखा मेरे चंद बुदरुएं थी और उन्हें हंसना शुरू किया, और उन्हें मेरे हाथों के अंदर बड़े कड़े पहना दिए लोहे के जंजीर टाइप, और मुझे ले गए। कहते एक चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि मैं उड़ सकता था। कहता मैंने देखा मैं उड़ सकता था, और वो मुझे ले गए एक बड़ी खार के अंदर। इस गार के अंदर कहता मैंने ऐसी बदबू देखी, अगर कोई दुनिया के अंदर उसको मिले तो वो मर जाएगा। और वो बयान करता है वहां मुझे एक आवाज आई, मारियो आगे चलो। और कहता जब मैं आगे चला तो आगे मैंने देखा हर तरफ आग ही आग थी, और ये आग चल रही थी, और मैंने वहां लोगों को देखा जो 1000 साल से भी उस आग के अंदर तड़प रहे थे। उनकी चीखों की आवाज मैं सुन रहा था, उनके रोने की आवाज मैं सुन रहा था। ये रोते थे, ये चिल्लाते थे, ये चीख रहे थे, और ये कह रहे थे हमें आजाद करो, हमें एक बार छोड़ दो, फिर दोबारा कभी गुनाह नहीं करेंगे। कहता मैंने वहां पर देखा पास्टर को, सुन लीजिएगा, वहां पर कहता मैंने पादरियों को भी देखा, मैंने चर्च के अहदेदारों को भी देखा, और वो चल रहे थे। और एक पास्टर को बड़ी सजा मिल रही थी, और बुजुर्गों उसे बड़ी अज़ियत दे रही थी। कहता मैंने पूछा तो मुझे मालूम पड़ा इस शख्स ने कलीसिया का नाजायज पैसा खाया था। याद रखिए ये लोग जो आज कलीसिया को लूट रहे हैं, चर्चिस का नाजायज पैसा खा रहे हैं, ये पादरी हो, ये एल्डर हो, ये डीकन हो, इनका कोई भी मुकाम हो, ये मैं हूं, ये कोई भी हो, याद रखिए हम उस जहन्नम का हिस्सा बनेंगे। लालची लोग जो लालच के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने एजेंडे रखे हैं, जिन्होंने खुदा की खिदमत में भी अपने मंसूबे रखे हैं, ये वहां जाएंगे। शायद कोई हसद कर रहा है, कोई जेलसी है, कोई किसी तरह के मर्ज के अंदर मुब्तला है, याद रखना अंजाम बड़ा खौफनाक है, अंजाम बड़ा दर्दनाक है। और फिर वो बयान करता मैंने वहां जादूगरों को देखा, जादूगरों को कुछ ज्यादा सजा मिल रही थी। कहता मैंने वहां लोगों को देखा वो आग से जल रहे थे, और उनके बदन अब ये जो जिस्म थे जलते 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 फिर बिल्कुल खत्म होते, लेकिन फिर से नए बन जाते थे। क्योंकि वहां पर बाइबल फरमाती है कोई पानी नहीं है, एक कतरे पानी के लिए तड़प रहा है। और ये शख्स बयान करता है जिसको खुदा ने जहन्नम दिखाया, कहता मैंने वहां पर देखा लोग अपने बदन को काट रहे थे, अपने बदन को काट रहे थे कि ये ब्लड ही निकले, मेरे बदन से ब्लड निकले और मैं वो ही पी लूं। अपने ब्लड को पीने के लिए तड़प रहे थे, वो अपने बदनों को काट रहे थे, बड़ी अज़ियत के अंदर थे और तड़प रहे थे। और बयान करता मैंने उनको भी देखा, उन माँ बाप को भी देखा जो अपने बच्चों को, जिन्होंने चर्च से रोका था, खुदा के घर में नहीं ले जाते थे, ना खुद जाते थे, ना कभी आप गए, ना बच्चों को ले जाया करते थे। बयान करता है जहन्नम के अंदर आग बहुत जला रही होती है, और कीड़े, ये जो कीड़े हैं ये भी बदन को खा रहे होते हैं। अजीब बात है, और बाइबल के अंदर भी लिखा है वहां उनका कीड़ा नहीं मरता। और आग, किसी को आज याद है तो आगे क्या लिखा है? आग, पास्टर सबान, आग नहीं बुझती, कीड़ा भी नहीं मरता और आग भी नहीं बुझती। अब बदन को कीड़े खाते हैं और आग जलाती है, ये दर्दनाक जगह है। मेरे बहनों और भाइयों सुनो, यीशु मसीह ने हमें
इस जहन्नम की आग से बचाने के लिए बड़ा दर्द बर्दाश्त किया है। उसने जहन्नम का दर्द भी बर्दाश्त किया। क्या सुन रहे हैं आप? ज़बूर 22 निकालिए अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं। ज़बूर 22 के अंदर लिखा है, इसकी 12वीं आयत से पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में इस तरह क्या है, यहाँ पर सलीब पर वो थोड़े टाइम के लिए जहन्नम में भी गया था। याद रखना, ये आलमीन भी बयान करते हैं। और कलाम के अंदर ये लिखा है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसंत के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पिसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गई, मेरा दिल मोम की मानद हो गया, वो मेरे सीने में पिघल गया, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानद खुश्क हो गई और मेरी जबान मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेरा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छींटते हैं, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छींटते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे तकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं, वो मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह ने आपके लिए बड़ा दर्द सहा, आपको और मुझे जहन्नम से बचाने के लिए, आप और मुझे निजात देने के लिए, मुझे इस अज़ाब की जगह से बचाने के लिए यीशु ने सलीब का भारी दुख बर्दाश्त किया। वो मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर 6 घंटे तक तड़पता रहा। उसकी हालत बड़ी कहर हो चुकी थी। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो गतसमनी से उसके दुखों का आगाज होता है। वहां पर लिखा, उसका पसीना खून की बड़ी बूंदें बनकर गिर रहा था। और डॉक्टर बयान करते हैं, आदमी जब गम की शिद्दत की हदें क्रॉस कर जाता है तो उसका पसीना और खून एक हो जाता है, क्योंकि ये बदन के अंदर जो छोटी छोटी रगें होती हैं ये फट जाती हैं और वो पसीना खून के साथ मिक्स होने लगता है। यीशु की ये हालत हो चुकी थी। और फिर उसे उसी रात उन्होंने अरेस्ट किया। और कलाम के अंदर अगर आप मरकस की अंजील के अंदर 15वें बाब में पढ़े तो कलाम के अंदर लिखा है, वो उसे अरेस्ट करने के बाद एक गवर्नर के हाथे के लिए अंदर ले गए। और यहाँ जो पार्थोरीन लिखा है लफ्ज, इसका मतलब है गवर्नर का हाथा। वो बड़ा ग्राउंड, उस बड़े ग्राउंड के अंदर मेरे और आपके यीशु को ले गए और वहां जाकर उसे जलील करने लगे। वहां जाकर उसने उसका मजाक उड़ाया, सबने मिलकर मजाक उड़ाया और ये गैर कौम के लोग भी यहूदियों के साथ शामिल हो गए। उसके अपने जब ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये गैर क्यों नहीं करेंगे। उसको जलील करते रहे और उन्होंने फिर उसको जलील करने के लिए उसको एक किरमजी और अरगवानी चोगा पहनाया। और ये अरगवानी बादशाहों का चोगा था, आला लिबास था। और यहूदियों के अंदर, रोम के अंदर खासकर ये खास लोगों को अलाउ था, ये सब नहीं पहन सकते थे। इसको ये बादशाही चोगा पहनाया गया और उसके सामने आकर वो उसके सामने आते और घुटने टेकते और उसको अताब करते और मजाक उड़ाते। उसके सर पर कांटों का ताज बनाकर रखा, उसकी अज़ियत को बढ़ाने के लिए, उसके दर्द को बढ़ाने के लिए। अगर आप पीछे देखें तो कोड़ों की मार से ही उसकी हालत तो बड़ी खराब हो चुकी थी। उन्होंने उसके कमर पर जो कोड़े बरसाए थे, ये रोमी कोड़ा जो यीशु को मारा गया, इसकी 7 से 9 शाखें होती थी। ये चमड़े की बड़ी बड़ी रस्सियों की मानत थी। इनके अंदर मुख्तलिफ दांतों के टुकड़े थे, इनके अंदर मुख्तलिफ दांतों के टुकड़े पाए गए। और सिक्का, सीसा यानी सिक्का,
ये और इसको भारी करता है। और इन सब की नोकें बाहर निकली हुई थी। वो एक साइड पर यूं खड़े हो गए और दूसरा दूसरी साइड पर खड़ा हुआ। तब जल्लादों ने उसे जोर से मारना शुरू किया। और जब पहला कोड़ा मारा तो जब उसको उन्होंने खींचा तो वो काटता हुआ जिस्म को आया। बाइबल के अंदर लिखा है, हलवाओं ने मेरी पीठ पर लंबी लंबी रेकारियां बना दी, पंजाबी खालियां बना दिया। उसकी कब्र पर खालियां बन गई थी और जगह जगह से गोश्त नोच लिया गया है। अभी ज़बूर 22 के अंदर हमने यहाँ पर पढ़ा है, यीशु फरमाता है मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। इसकी वजह कि गोश्त ऊपर से उतार दिया गया था, उसके अंदर के हिस्से नजर आना शुरू हो गए थे। उसके अंदर की कमर की हड्डियां अब नजर आना शुरू हो गई थी। उन्होंने पहले ही उसकी हालत बड़ी बुरी कर दी है। उसके चेहरे पर इतना ज्यादा मारा गया है कि वो स्याह पड़ गया है। और फिर उसके सर पर जब कांटों का ताज रखा और ताज बनाकर ऊपर एक डंडा मारा तो ये कांटे यहां से झुकते हुए, क्योंकि ये 1 से 1.5 इंच लंबे कांटे थे, 1 से 1.5 इंच लंबे कांटे यीशु के सर से कुछ तो जिल्द को चीरते हुए यहां तक पहुंच गए, इन हिस्सों के अंदर पहुंच गए। और इन हिस्सों के अंदर जब पहुंचे तो आंखें सूज गई थी मार खाने की वजह से। इसलिए कलाम के अंदर लिखा है, अगर हम उस पर नजर करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं है। ये खूबसूरत चेहरा मेरे मसीह का, आपके मसीह का ये खूबसूरत चेहरा बहुत बिगड़ गया था। इसकी हालत बड़ी खराब हो चुकी थी। ये कांटा जो यीशु के सर के ऊपर जिसका ताज बनाया गया, ये फलस्तीन के अंदर जो बेल पाई जाती है, इस एक बेल को 250 से 300 कांटे लगते हैं। 250 से 300 कांटे इस एक बेल को लगते हैं। तो अंदाजा कीजिएगा उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये छोटी छोटी सर की सारी वेनें उसकी फट चुकी थी। वो बड़े बड़े दर्द के अंदर था। ऊपर से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और फिर वो उसे मसलूब करने को ले गए। जलील करने के बाद, मजाक उड़ाने के बाद उसे मसलूब करने को ले गए। और जब उसे मसलूब करने को ले गए तो उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ दिया। उसके दोनों तरफ से खींच कर उन्होंने कील लगाए। और जब ये कील उसकी वेनों को चीरते हुए लकड़ी के अंदर जाकर लगे तो यीशु के दर्द की इंतहा नहीं थी। वो बड़ी दर्द के अंदर करा रहा था। ये दुख यीशु ने मेरे और आपके लिए बर्दाश्त किया है। इस सारी अज़ियत को यीशु ने मेरे और आपके लिए बर्दाश्त किया है। उसने ये सब मेरे और आपके लिए सह लिया है ताकि हम जहन्नम के अंदर ना जाएं, ताकि हम उसका हिस्सा ना बने। और फिर कलाम के अंदर लिखा है, उसने तीसरे पहर के करीब बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। यीशु क्यों चिल्लाया था? इसका मतलब बड़े जोर से बोला था। उसको अंदर से आवाज निकालना बहुत मुश्किल था। वो सलीब पर तना हुआ था, फिर भी उसने जोर से चिल्लाकर आवाज दी ताकि वो साबित करे जो उसने कहा था, मुझे जान देने का भी इख्तियार है और मुझे जान लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। और फिर उसे चिल्लाकर जान दे दी। उन्होंने उसे कब्र के अंदर दफनाया। यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक ये पट्टियां बनाकर उस मुर्दे को दफन किया करते थे, यानी उसको कफनाया जाता था। और इस पर जब खुशबू लगाया करते थे, वो खुशबू जो खास ये तैयार करते थे, इससे जैसे आज प्लास्टर लगाया जाता है, कोई टांग टूट जाए, इस तरह ये भी बिल्कुल हार्ड हो जाता था, अकड़ जाता था। और यीशु को
उन्होंने दफना दिया। उसके सर पर एक रुमाल और इस पट्टियों के कफन में कब्र के अंदर रख दिया गया। मगर सुनो, यीशु ने कहा था, तुम इस हैकल को उठा दो तो मैं तीसरे दिन खड़ा करूंगा। अब कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब तीसरा दिन आया, उसको दफन किए हुए तीसरा दिन आया, तो जलाल और कुदरत और हशमत के साथ अपने कहने के मुताबिक यीशु कब्र में से बाहर आ गया। हालेलुया! सब गए हालेलुया! हालेलुया! वंडरफुल जीसस! वो कब्र में से बाहर आ गया जलाल के साथ। और अजीब काम ये हुआ था, ये कब्र के मुंह पर जो पत्थर रखा गया था, इसको किसी एक आध बंदे के बस की बात नहीं थी कि इसको हटा सके। इसको बहुत सारे लोग मिलकर पीछे करते या आगे करते। लेकिन अजीब बात है, जब ये कब्र के मुंह से हटा तो ये उस खाली सी जो बनाई थी उसकी खाली के अंदर चलता हुआ नहीं गया, बल्कि उल्टी साइड पर गिरा। हालेलुया! ये बात इस बात को साबित करती है, ये अल्लाह की ताकत थी जिसकी कुदरत से वजीब था। सुनो, आपका यीशु जिंदा है और वो आपको भी जिंदा रखना चाहता है। वो आसमान में गया है। और अगर सुन ले, चंद बातें करने वाला हूं, फिर इसके बाद वाइंड अप करेंगे। आपका यीशु जिंदा है और उसकी कब्र खाली हो गई। और अगर हम भी मर गए, मसीह में मर गए, तो हमारी कब्रें खाली हो जाएंगी और हम कहां जाएंगे? यीशु के पास। उसकी आमद पर यीशु के साथ रहेंगे। और मसीह में मरना सबसे बड़ी ऑनर की बात है। इस अमीर को देखो, अमीर मरा तो जहन्नम के अंदर अब तड़प रहा है। उसकी कोई हेल्प की गई? जब उसने पुकारा तो उसको पानी मिला। कुछ लोग आज सादा मजाज लोगों को धोखा देते हैं, कहते हैं आपके पीछे बड़ी दुआएं होंगी, रोजे रखेंगे, चीजें बांटेंगे, जगह तब्दील हो जाएगी। कब्रों पर जाते हैं, मुर्दों की दुआएं करते हैं। जरा पढ़ लें, अब मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, जरा मुकाशवा की किताब को पढ़ लें, 21वें बाब के अंदर पढ़ लें, 20वें बाब के अंदर पढ़ लें। 20वें बाब की 11वीं आयत के अंदर यह लिखा है, उनके माल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। कोई इधर से उधर नहीं जाता। अब्राहम ने उसको एक ही जवाब दिया। मुकद्दस अब्राहम ने कहा, देख तेरी हेल्प करना भी चाहे तो हम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, तेरे और हमारे दरमियान एक खलीज, एक बड़ा गड़ा वाक़या है। कोई इधर से उधर और इधर से उधर नहीं जा सकता, कोई तब्दीलियां नहीं होंगी। आज यीशु के साथ जिए और यीशु के साथ मरे। जहन्नम बड़ा दर्दनाक है, बड़ा खौफनाक है। जवानों सुन लो, बेटों और बेटियों सुन लो, और बुजुर्गों और बच्चों सब सुन लो। इस अमीर की जिंदगी हमें कुछ सिखा रही है। ये अशोषलत करता था, जमीन पर इसका करतार अच्छा नहीं था, ये अच्छे करतार का मालिक नहीं था। अमीर होना जुर्म नहीं था, गरीब होना भी जुर्म नहीं था। अगर अमीर होना जुर्म होता तो अब्राहम भी सबसे अपने इलाके में अमीर आदमी था, पर अब वो लिखा ईमानदारों का बाप कहलाता है। हालेलुया! अमीर होना, गरीब होना जुर्म नहीं है। जुर्म वो जो आज हम कर रहे हैं, जो कुछ हम जमीन पर बो रहे हैं वही काटेंगे। और याद रखना, मुकाशवा की किताब के 20वें बाब की 11वीं आयत से अगर पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा है, अदालत के दिन किताबें खोली जाएंगी। एक बड़ी किताब, किताबे हयात, और इसके बाद लिखा किताबें खोली जाएंगी। और ये जो किताबें, ये मेरी और आपकी फाइल है, ये मेरी और आपकी डायरी है। ये गुनाह जो आज हम छुप कर रहे हैं, शायद को शोहर अपनी बीवी से और बीवी शोहर से, बच्चे माँ बाप से और माँ बाप बच्चों से, हम एक दूसरे से छुप कर गुनाह कर रहे हैं और समझते कोई नहीं देख रहा।
लेकिन याद रखना, जो हम कर रहे हैं कोई आंख इसे देख रही है, और सिर्फ देख ही नहीं रही, जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमारे अमाल नामे के अंदर लिखा जा रहा है। अदालत के दिन सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। क्या जवाब देंगे हम यीशु को? कोई जवाब होगा हमारे पास? उस वक्त कोई जवाब नहीं होगा। आज हमें अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करना होगा। आज हमें सोचना होगा हम कैसे जी रहे हैं, अमीर की जिंदगी की तरह। ये नहीं कुछ गरीब हैं। अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है, इसके बावजूद और बहुत सारी जिंदगी में गुनाह हैं जो हम कर रहे हैं। आइए हम आंखें बंद करके खुदावंद के हज़ूर आज अपनी जिंदगी के बारे में सोचें।